अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ायज़ा मलिक और गायनी की फ़ील्ड में मैं तकरीबन पिछले 30-32 साल से काम कर रही हूँ और मैंने दाता दरबार हॉस्पिटल में एज एमएस भी काम किया और एज चीफ गायनेकोलॉजिस्ट। तो आजकल हमारी जो अवाम है उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है। एक आम क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में आप हमें क्या करना चाहिए, तो ये एक बड़ा सिंपल सा आंसर इसका है कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे घबराना नहीं चाहिए। आम तौर पे बच्चियाँ घबरा जाती हैं, माएँ उनको गाइड नहीं करती, हालांकि उन्होंने ख़ुद इसके प्रोसेस से गुजरी होती हैं। तो एक उनकी अवेयरनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपनी खुराक का ख्याल करें, क्योंकि इसमें एक अनदर ह्यूमन बॉडी इज़ बीइंग ग्रोइंग इन द यूट्रस। तो उसके लिए खुराक की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्हाटएवर वो लेती हैं उसको डबल कर लें। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसमें खुराक में प्रोटीन्स ऐड करें और आयरन सप्लीमेंट्स, जिससे उनको आयरन मिल सकता है, बिकॉज आयरन रिजर्व्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, बिकॉज एक बेबी भी उस चीज़ को ले रहा होता है माँ से। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि फ़ीमेल्स को दूध की कमी भी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन्स ब्रिटल होती हैं और उनके दांत भी ख़राब होते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में दांतों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके ये है कि रेगुलर ब्रश होना चाहिए और प्रॉपर कैल्शियम इनटेक, प्रॉपर दूध इनटेक। अगर दूध पसंद नहीं है तो दूध जैसी प्रोडक्ट्स जैसे दही ले लें या खीर बना लें या कस्टर्ड बना लें, व्हाटएवर। फिर फ्रूट्स की एडिशन ज़रूर होनी चाहिए कि उसमें विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। तो आयरन की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी हैं, लेकिन जो सिंपल भी हैं, सस्ती भी हैं, आई थिंक वो हर एक के रीच में है। और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी आई थिंक अवेलेबिलिटी है चीज़ों की कि वो आयरन सप्लीमेंट्स वहाँ दे दें। लेकिन इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि जो सस्ती सप्लीमेंट्स हों वो दें, और बड़ी अच्छी हैं हमारी प्रोडक्ट्स हैं और वो अच्छी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रोवाइडेड उनको बताया जाए कि इसको पानी से लिया जाए। और इसके अलावा ये है कि उनको अपनी नेचुरल वेल बीइंग के लिए, आँखों के लिए, उनके स्किन के लिए, हर चीज़ का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर अफोर्डिंग है तो उसका गोश्त का इस्तेमाल रखें, जिसमें कीमा है, कीमा नहीं खाया जा सकता तो कबाब की सूरत में ले लें। और उसके अलावा जो सब्ज़ियां हमारे मुल्क में बहुत सारी हैं जिसमें से आपको आयरन इनटेक मिल सकता है। गर्मियों में बेतहाशा सब्ज़ियां हैं, जैसे पालक भी है, भिंडी भी है, करेले भी हैं, तो इन सब चीज़ों को ऐड करें। फिर रेड बीन्स भी इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। उसके अलावा हमारे पास खीरा है जो इतनी सस्ती चीज़ है, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और देखिए ना, सेब हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन बेर भी तो मिलते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए, जिसको पैदा किया हुआ है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। तो अब ये है कि ये आम सी बातें हैं जो हर किसी को आई थिंक बतानी पड़ती, और उसके अलावा मंथली चेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका अपना ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में कॉम्प्लिकेशंस नेगेटिव ब्लड ग्रुप में आती हैं। और उसके अलावा ये है कि डॉक्टर को वो रिपोर्ट करें, कोई एबनॉर्मल चीज़ उनको लगे कि वो उनकी नॉर्मल नहीं है तो वो बताना ज़रूरी है। मंथली अल्ट्रासाउंड इज़ रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग, फिर उसके बाद फोर्टनाइटली होता है, फिर वीकली होता है। और फिर उनको ये भी समझाना होता है कि प्रेगनेंसी कोई एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, उसको कोशिश करना होता है कि नॉर्मली डिलीवर करें। अगर कोई उनकी और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लाइक शॉर्ट पेल्विस है या शॉर्ट स्टेचर्ड है, कोई रीज़न होती है जब जैसे ब्रीच बच्चा होता है तो वो नॉर्मल नहीं डिलीवर होता फॉर द प्राइमीज़। तो इस वजह से उनके लिए अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उनको लास्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि जो लास्ट आखिरी महीना होता है 36 वीक्स के बाद, उनको ये हमें बताना चाहिए कि
पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, जो पैरों के बल बैठ के ज़मीन फर्श पे कपड़ा लगाएं या पैरों के बल बैठें, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहली एंटीनेटल चेकअप पे डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो पेशेंट को बताए कि किस किस वीक में क्या क्या होता है, कब फीटल मूवमेंट्स आती हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको अपने आप का पता हो और शी कैन रिपोर्ट नेक्स्ट टू द डॉक्टर इफ़ शी फाइंड समथिंग एबनॉर्मल। तो ये अगर आप लोगों ने मुझे कभी कंसल्ट करना हो तो आपके नॉलेज के थ्रू आप मुझे कंसल्ट कर सकती हैं। मैं अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इवनिंग प्रैक्टिस वहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच।